दान देते हैं, जब दान दें तो किसी को पता भी न चले कि आपने कितना दान दिया, दान देकर आप भी भूल जाओ। लेकिन बड़े गजब की बात है साहब, आजकल दान जितना देते उससे ज्यादा तो गीत गा लेते, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हम ये करते, हम वो करते। बहुत गलत बात है रे, बहुत ज्यादा, सच्ची बोल रहे, बहुत गलत बात। एक बहुदय ने एक धर्मशाला में पंखा दान किया। क्या दान किया? पंखा समझते हो? पंखा नहीं समझते हो, पढ़े लिखे लोगों, फैन दान किया। फैन तो समझते होगे, फैन भी नहीं समझते? फैन भी नहीं तो मैं अभी और बोलता हूं, वायु प्रदान करने वाला यंत्र प्रदान किया। वायु प्रदान करने वाला यंत्र। अब क्या होता है, अब तो समझ गए होगे कि कुछ और भी बोलूं? ठीक है तो नहीं? वायु प्रदान करने वाला जो यंत्र है उसमें दो तीन, कुछ तीन, किसी में चार पंखुड़ी होती है। दान देने वाले दानी ने एक पंखा दान किया और उस पंखे की पंखुड़ी पे, पंखे की पंखुड़ी पे लिखवाया, सेठ दुलीचंद ने अपनी स्वर्गीय माता रामकली देवी जी की पुण्य स्मृति में सप्रेम भेंट किया। किसकी पुण्य स्मृति? किसकी पुण्य स्मृति? माता रामकली। अब वो रामकली तो गई किसी धाम में गई होगी। अब देखो रामकली का हश्र क्या हो रहा है और सेठ दुलीचंद का हश्र क्या हो रहा है। सेठ दुलीचंद जी लटक गए ऊपर। कहां लटके? त्रिशंकु की तरह, न धरती में न आकाश में, बीच में लटका, छत पे, और वो भी उल्टा, यूं उल्टा लटका दिया है, और यूं उल्टा लटके दुलीचंद और दुलीचंद की मां। अब इनका हश्र देखिए। आजकल तो फरवरी में पंखे चल जाते हैं धीरे धीरे। फरवरी की सेकंड या थर्ड वीक में स्विच ऑन किया, दुलीचंद वाले पंखे का स्विच ऑन किया। अब सेठ दुलीचंद और उसकी मैया यूं 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 कर रहा है, यूं यूं करे दुलीचंद। मार्च की फर्स्ट वीक में थोड़ा और दबाया स्विच तो उसको यूं थोड़ा किया, अब दुलीचंद यूं यूं कर रहा है, और लास्ट वीक में फुल कर दिया। और जैसे ही फुल किया अब दुलीचंद भी दिख नहीं रहा, न मैया दिखे न दुलीचंद दिखे, दोनों घूमे घूमे यूं यूं कर रहा है। जितना 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं काटना पड़ा, जितना एक सीजन में दुलीचंद चक्कर काट गया। बोलो राधे। दान दिया जाता है 84 लाख योनियों के चक्करों से मोक्ष पाने के लिए, लेकिन ऐसा दान किस फायदे काम का जो एक ही जन्म में, क्या एक ही सीजन में 84 लाख योनियों से ज्यादा चक्कर कटवा दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। दान वो जो विदाउट नाम के दिया जाए, वो दान दान नहीं जिसमें नाम इंक्लूड कर दिया जाए। मेरे भाई, इस कथा का भव्य आयोजन हमारे सारणी के और बगडोना के मेंबरों ने मिलजुल कर किया, और इतना विशाल आयोजन। बगडोना ही नाम है ना, हवाई पट्टी। देखो ये हवाई की पट्टी, कितनी अच्छी बात है ना, हवाई पट्टी पे कथा हो। एयरपोर्ट है अपने जमाने का ये, जहां कथा हो रही। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए। तो कितने श्रद्धावान हैं। इस कथा को जो बंदे का सहयोग मिलना था वो था, हो गया। और जिनको कभी चश्मे में देखा नहीं था वो था नहीं रहे।
अब हो गए हैं और इंक्लूड हो गए हैं और इतना विशाल आयोजन। इसी को कहते हैं मेरे कन्हैया की कृपा, इसी को कहते हैं मेरे दादा की कृपा। दादा कौन? दाऊ दादा। दादा वो मत समझ लेना, समझ गए? हाँ, तो मेरे दादा दाऊ दादा की कृपा, मेरे कन्हैया की कृपा। देखो तो सही, जिनकी परीक्षा जब लेता है ना भगवान ऐसे लेता है। एक समय था जब ये कार्यक्रम थोड़ा सा मुश्किलों में घिर गए, लेकिन किसी एक के हटने से कोई मेरे गोविंद का कार्यक्रम रुकता है क्या? एक हटेगा 100 पैदा हो जाते। देखिए ये चलते रहो चलते रहो। घर से जब निकला तो अकेला था और जब पीछे मुड़ के देखा तो पूरा काफिला था। और ये काफिला इस विशाल आयोजन को प्रदर्शित कर रहा है। ये विशाल काफिला आज हमारे साथ, अभी दूसरा दिन है, काफिला इतना बढ़ गया। बोलो राधे 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 राधे। और आने वाले बचे हुए शेष 6 दिनों में देखना ये काफिला सारी हदें पार कर जाएगा और ये उस हद तक पहुंच जाएगा जहां पर सिर्फ कृष्ण 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 कही रहे मन मेरे, कृष्णमय हो जाएगा ये अपने जमाने का एयरपोर्ट। बोलो राधे 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 राधे। धन्यवाद। तो आइए पुनः वहीं लौट कर आवे। भगवान की सेवा किसी किसी को मिलती है और जब आपको सेवा मिल गई है तो आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं मैं, 1 दो या लाख दो, लेकिन किसी को बोलना नहीं। देना तो आप सबको पड़ेगा जो यहां बैठे हैं इस समय, लेकिन 1 दो या लाख दो, किसी को मत बोलना, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर आप एक भी दें तो उसका लाभ आपको मिले। ऐसी स्थिति में सहयोग करने वाले लोगों को परमात्मा एक्स्ट्रा लाभ देता है। जब धर्म किसी स्थिति में फंस जाए ना, और उस धर्म को निकालने वाले जो विशेष लोग होते हैं ना, उनको भगवान विशेष उपलब्धियां दे देता है। तो अब मौका तो आपको मिल गया है, इसको भुनाना है, संभालना है और बचाना भी है। बचाना इस तरह से कि 1 भी करो तो बोलना नहीं पड़ोसी को, और लाख करो तो भी मत बोलना पड़ोसी को। जो किया मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है वो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा नहीं, सब कुछ तेरा ही है। एक बहुत प्यारा भजन है, जहां ले चलो, गाऊंगा नहीं, फिर किसी दिन सिर्फ एक पंक्ति दोहरा हूं, बिना संगीत के दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुने। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे, जहां इच्छा है वहीं ले चलो, और जहां रखना है वहीं रख दो। तेरा ये जीवन तेरा ही तो, मेरा क्या, मैंने कहां से पा लिया, तेरी कृपा से तो मिला, और तेरी कृपा से मिला तो मेरा अधिकार कहां, तेरा ही अधिकार है प्यारे, जहां जी चाहे ले जा। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। धर्म में जब भी कोई कार्य करो, दान करो, तो बोलना नहीं चाहिए किसी को, उसका लाभ खत्म हो जाता है। इसलिए चुपचाप करो, चुपचाप शांत। बोले कलयुग कहते मैं इसलिए दुखी हूं महाराज। पृथ्वी मां से पूछा आप क्यों दुखी हैं? बोले सुनिए राजा, मैं भी इन लोगों से दुखी हूं। कलयुग में जन्म लेने वाले लोग पाप अधिक करते हैं, और पाप ही नहीं विशेष पाप करते हैं। लोग मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता।
लोग मेरे ऊपर इतने विशाल विशाल पर्वत है, मुझे बुरा नहीं लगता। नदियां हैं, बुरा नहीं। लोग मेरा सीना चीर कर नलकूप खोदते, मुझे बुरा नहीं लगता। मेरा सीना चीरते हैं तब अपने लिए मकान बनाते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब ये लोग बाल हत्या करते हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन बाल हत्या कदाचित बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐ मेरे प्यारे श्रोताओं, जो सुन रहे उनसे भी निवेदन, और जो टीवी पर सुन रहे उनसे भी निवेदन, जो यहां बैठे उनसे भी निवेदन, जिंदगी में अगर तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो कम से कम किसी का जीवन भी मत लो। अरे तुम जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन ले कैसे सकते हो? तुम्हें अधिकार किसने दे दिया जीवन लेने का? आप सबसे निवेदन मेरा, अगर उस हत्या से बचना ही है तो अपने आप को संयम में रखो, अपने आप से संयम करो। दूसरों से उम्मीद मत रखो, अपने आप को संयम में बरतो। लेकिन बाल हत्या करने से शेष, अरे मुझे बताने की जरूरत नहीं, कई कई बच्चों को तो जन्म नहीं लेने देते, उससे पहले ही समाप्त कर दो। कृपा करें, जरा इस बाल हत्या से बचने की कोशिश करें।